डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, एक होती है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होती है नेगेटिव कोरिलेशन। व्हेन बोथ द वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ी, तो देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। इनकम बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ा, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन होता है व्हेन द टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन, प्राइस बढ़ा, डिमांड गिरी, टेम्परेचर बढ़ा, गीजर्स की डिमांड गिरी, टेम्परेचर कम हुआ, हीटर्स की डिमांड बढ़ी, गीजर्स की डिमांड बढ़ी। तो व्हेन दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। So positive correlation when the two variables move in the same direction. Clear? An example I can move to the next topic. मतलब सिंपल है, पॉजिटिव सेम डायरेक्शन, नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन। आपको एग्जांपल भी पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया उनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। एक होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो एक हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, एक हो गया लीनियर, एक हो गया नॉन लीनियर। लीनियर कोरिलेशन is said to exist if the amount of change in one variable tends to bear a constant ratio in the amount of change in the other variable. अगर वेरिएबल x 10 से 20 हुआ ना, तो वेरिएबल y 5 से 10 हो गया। इनकम अगर 20,000 से 30,000 हो गई ना, एक्सपेंडिचर 10 से 15,000 हो गया। तो जब जब ये 10 से बढ़ रहा है ना, तब तब ये 5 से बढ़ रहा है। तो देयर इज अ कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट चेंज, तो उसको बोलेंगे लीनियर। लीनियर कोरिलेशन इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल टेंड्स टू बेयर अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन द अदर वेरिएबल। कह रहा है ये 1 से बढ़ रहा है तो ये 0.5 से बढ़ रहा है, ये 2 से बढ़ रहा है तो ये 1 से बढ़ रहा है, ये 50 से बढ़ रहा है तो ये 25 से बढ़ रहा है, ये 10 से बढ़ रहा है तो ये 5 से बढ़ रहा है। हर बार ये 10 से बढ़ रहा है, हर बार ये 5 से बढ़ रहा है। तो 2:1 का रेशियो हो गया ना, कि अगर ये 2 से बढ़ रहा है तो ये 1 से बढ़ रहा है। तो कांस्टेंट रेशियो है चेंज का, तो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप। नॉन लीनियर कर ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है रेशियो। वो 10 से बढ़ रहा है, ये 4 से बढ़ रहा है, फिर वो 10 से बढ़ रहा है, ये 8 से बढ़ रहा है, वो 10 से बढ़ रहा है, ये 2 से बढ़ रहा है। बिल्कुल हो सकती है, नेगेटिव लीनियर कोरिलेशनशिप बोलेंगे उसको। यही अगर हम 40 से डेटा को यहाँ शुरू कर दें कि जब मेरी इनकम 40 से 30 हुई तो मेरा खर्चा 20 से 15 हो गया। नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर। इन नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर कोरिलेशन द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बेयर अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन द अदर रिलेटेड वेरिएबल्स। कह रहे हैं उनमें कोई आपस में कोई ऐसा कोई कांस्टेंट रेशियो नहीं। Positive relationship, negative relationship, linear, non-linear, simple, multiple, partial. Simple correlation, when only two variables are studied, it is a problem of simple correlation. Multiple, when three or more are studied, it is a problem of multiple correlation. Partial correlation, under partial correlation, the relationship between two variables examined, keeping other variables as constant. कह रहे और कुछ भी change नहीं हो रहा, assuming. तो इनमें क्या हो रहा है, तो हम पार्शियल कोरिलेशन स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, क्वालिटी ऑफ सीड्स, मैन्योर, योर कैपिटल इक्विपमेंट्स, कितने हैं आपके पास ट्रैक्टर, कितनी है आपके पास चीजें, टेक्नोलॉजी कैसे। कह रहे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। इफ वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड क्वालिटी ऑफ सीड्स ओनली, कह रहे बाकी सब कांस्टेंट अज्यूम करो, सिर्फ क्वालिटी ऑफ सीड्स चेंज करने से आउटपुट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है ये बताओ मुझे। तो ये हो गई पार्शियल कोरिलेशन स्टडी कर रहा हूं कि मैं बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट अज्यूम कर रहा हूं, बस थियोरेटिकली मीनिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में बस आपको एक जनरल 1 मार्कर मीनिंग पता होना चाहिए, कैलकुलेशन वाइज इनका कोई लेना देना नहीं। कैलकुलेशन वाइज जो है वो आगे आएगा। डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन की
हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अब वो क्वांटिफाई पे हम आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी जब जो बातें ना बिल्कुल प्योर थ्योरी है, मेरे लिए कराना जरूरी है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। आपको बस 1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी सिर्फ डेफिनेशन और मीनिंग पता होना चाहिए, कोई ऐसा टेक्निकल बात अभी तक नहीं हुई है। कॉजेशन एंड कोरिलेशन उस पर 3 मार्कर मैंने आते हुए देखे हैं, कुछ भी नहीं लिख पाओगे अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो। मतलब वो ऐसा कोई जनरल नॉलेज क्वेश्चन नहीं है, वो लिखना आना चाहिए। तो क्या अगर हमने टाइप्स टाइप्स ऑफ कोरिलेशन,